बिहार और झारखंड की। बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय लोक मोर्चा को लेकर हलचल तेज हो गई है। दरअसल आरएलएम के तीनों विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक कुमार सिंह बुधवार को पटना में उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर आयोजित लिट्टी चोखा भोज में शामिल नहीं हुए थे, जबकि तीनों विधायक उस समय पटना में ही मौजूद थे। उनकी गैर मौजूदगी से सियासी गलियारों में तरह तरह की अटकलें शुरू हो गई हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा सासाराम में पत्रकारों के सवालों से बचते हुए भी नजर आए। या कोई सवाल आप लोगों के पास है ही नहीं समझ सर मना कर अरे हो रीति की पार्टी की चर्चा है सर। क्या है रीति पार्टी की चर्चा है कि आपके विधायक नहीं आए। खाली हो जाता है। कह तो रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई सवाल ही नहीं है। सवाल कोई हो तो कीजिए ना भाई, कोई सवाल है ही नहीं तो क्या सवाल कर रहे हैं। चलिए अरे भाई कोई सवाल आप लोगों के पास है ही नहीं, सूत उठ के चले आए हैं थोड़ा। अरे भैया हम कह रहे कि कोई सवाल ही नहीं आप लोगों के पास है। कोई सवाल हो तो उसका जवाब दिया जाए, कोई सवाल है ही नहीं तो क्या जवाब इसका दें हम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी जुड़ गए हैं। गोविंद जी, जिस तरह से आरएलएम में लगातार ये अटकलें तेज हो गई हैं कि आरएलएम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, विधायक नदारद नजर आ रहे हैं, आपका क्या कहना है इसे लेकर? बिल्कुल देखिए पूनम, जो जिस तरह से राष्ट्रीय लोक मोर्चा में जो घमासान मची हुई है उसको लेकर एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीति है उस पर एक प्रश्न चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। और साथ में जिस तरह से उसके 3 एमएलए ने जो बगावत की है, जिसमें रामेश्वर कुशवाहा महतो और साथ में माधव आनंद के सहित एक और एमएलए जो हैं उनके साथ है। और साथ ही उन्होंने जिस तरह से मोर्चा खोला उससे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि उनकी जो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति है विगत अभी जब से उनके बेटा दीपक प्रकाश को उन्होंने मंत्री बनवा दिया उसके बाद से उनके पार्टी में इसको लेकर काफी जद्दोजहद की स्थिति है। और उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से इसमें घिसते जा रहे हैं। उनके अक्सर पर अगर देखा जाए तो 3 तरीके से वो घिरे हुए हैं अपनी राजनीति को बचाने के लिए। दूसरा, उनका जो राज्यसभा का जो सदस्यता है वो भी अब कुछ ही समय के लिए उनको बचाना है। साथ साथ अपने बेटे को भी मंत्री पद और उनके बाद में 6 महीने के अंदर में उनको एमएलए भी बनवाना होगा। तो ये सारी बातें हैं जिसको लेकर वो काफी घिरे हुए हैं। साथ साथ अपनी पार्टी को कैसे बचाया जाए, तो जिस तरह से ये 3 जो एमएलए इनके साथी हैं उन्होंने जो मोर्चा खोल रखा है, साथ नितिन नवीन से जो बीजेपी के राष्ट्रीय जो कार्यकारी अध्यक्ष उनसे भी मुलाकात की है। और उन्होंने ये बात को भी इस तरह से कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में वो बीजेपी का भी दामन थाम सकते हैं, क्योंकि 4 जो एमएलए की जो पार्टी है उसमें से 3 एमएलए अगर अलग हैं तो निश्चित तौर पे जो जिसकी बहुमत होती है 2/3 उसके पक्ष में वो पार्टी चली जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक बार उपेंद्र कुशवाहा जो पिछले समय में भी इस तरह के उनके साथ हुआ था, इस बार भी उसी मोर्चे पर वो घिरे। बिल्कुल गोविंद जी, रामेश्वर महतो भी इसे लेकर पोस्ट कर चुके हैं और उसके साथ ही जो खींचतान चल रही है आरएलएम में, लिट्टी पार्टी से दूरी के आखिर क्या मायने निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल सही बात है कि पटना में उन्होंने लिट्टी पार्टी बुधवार की रात शाम को बुलाया था और सभी एमएलए को उसमें निमंत्रित किया था, पार्टी के लोगों को भी बुलाया था। उसमें से 3 जो मुख्य उनके एमएलए हैं उनकी पत्नी को छोड़कर वो बाकी नहीं आए। जब पटना में थे इसके बाद भी वो नहीं आ रहे हैं, मतलब साफ है कि वो उन्होंने मोर्चा खोल रखा है उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। और वो किसी भी वक्त में, क्योंकि उनके पास में तीनों एमएलए इंटैक्ट है। जिस तरह से नितिन नवीन के साथ उन्होंने मुलाकात की थी तीनों दिल्ली में, तो ये साफ है कि किसी भी मोर्चे पर वो साथ है, उनमें कोई बिलगाव नहीं है और ना ही कोई भटकाव दिखाई पड़ रहा है। अगर उसमें से एक भी अलग होते तो फिर बात अलग हो जाती, लेकिन 3 के 3 एक जगह है। इसलिए लिट्टी जो पार्टी उन्होंने रखी थी तो उपेंद्र कुशवाहा ने उन्होंने इसका पूरी तरह से खारिज किया है। और ये अपना मन बना चुके हैं कि अगर किसी को भी मंत्री बनाना चाहिए था उनको बेटे के सिवाय, तो हम 3 में से किसी एक को बना लेते, क्योंकि हमने भी पार्टी के लिए काम किया है और हम अपनी मेहनत से हमने चुनाव जीते हैं। तो ऐसे में उनको पार्टी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा से काफी नाराजगी चल रही है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा इसको
किस तरह से टैकल करते हैं या फिर उनकी पार्टी पूरी तरह से टूट जाएगी। जी पूनम। बिल्कुल, और जिस तरह से सवाल उपेंद्र कुशवाहा से किए जा रहे हैं, सवालों से वो बचते हुए नजर आए, साफ तौर पर मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे थे। ठीक है गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।